अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स डायरी एंड एवरीडे स्माइल पे आप सभी को मैं वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो स्पेशली मेकअप लवर के लिए मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर का, जो कि ये नया आया है मार्केट में। ये एक तरह से 2026 में ही लॉन्च हुए वाला है। अगर आप भी मेकअप से पहले एक ऐसे बेस प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जिससे स्किन आपको एकदम फ्रेश महसूस हो, स्मूथ लगे और आपको फंक्शन पार्टी वगैरह में ग्लोइंग लुक भी मिले, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको इसका टेक्सचर, फिनिशिंग और मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो व्यूवर्स, हम सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। तो पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एकदम सिंपल क्लासी पैकेजिंग है इसकी। बॉटल देखने में काफ़ी प्रीटी लगती है और प्रोडक्ट को यूज़ करना भी इजी है। इसका पम्प पैकेजिंग वाला वर्जन यूज़ करने में कन्वीनियंट है, क्योंकि आपको बार बार प्रोडक्ट बॉटल से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब हम इसे यूज़ करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको हाथ पर लगाकर दिखा रही हूँ। इसका टेक्सचर क्रीमी और लाइट वेट होता है फील हमें, और इसमें एक इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट भी नज़र आता है। प्रोडक्ट बहुत हेवी या थिक टाइप का फील नहीं होता, लेकिन कितना प्रोडक्ट यूज़ करना है ये इम्पॉर्टेंट है। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई ना करें। आप सिंपल सा अमाउंट लेकर स्टार्ट करें, ज़रूरत लगे तो थोड़ा और ऐड कर लें, क्योंकि एकदम से स्टार्टिंग में ही आप ज़्यादा अमाउंट लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको मैं छोटा सा अमाउंट लेकर बताई हूँ, आप मेरे हाथ को देख सकते हैं। हाफ हाथ पे ही मैंने इसे अप्लाई किया है और शाइनिंग आप देख सकते हैं इसके बेस की। इससे मेरे को तो लगता है कि हाइलाइटर की भी हमें नीड नहीं रहेगी, इतना ज़्यादा इसका बेस स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इतनी अच्छी शाइनिंग लग रही है। मुझे ये प्रोडक्ट तो बहुत पसंद आया। मैंने पैकेजिंग की भी बारे में आपको बताया है। आप इसके फेस के अकॉर्डिंग या आपकी स्किन कलर के अकॉर्डिंग इसका नंबर लें। ये नेचुरल टिंट बोलकर 01 वाला मेरा नंबर है इसका। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बात है कि हाइलाइटिंग प्राइमर का पर्पस स्किन को कम्प्लीटली कवर करना नहीं होता। ये फाउंडेशन या कंसीलर का रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको मैट वाला मेकअप पसंद है तो आपका फिनिशिंग थोड़ा डेवी या ग्लोइंग लग सकता है, और अगर आपको सॉफ्ट ग्लो वाला मेकअप पसंद है या सॉफ्ट ग्लो वाला लुक पसंद है तो ये टाइप का प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग लग सकता है। अब बात करते हैं मेकअप लगाने के बाद की। प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं इसको स्किन पर प्रॉपरली ब्लेंड करूँगी और उसके बाद फाउंडेशन या मेकअप अप्लाई करना चाहिए। यहाँ एक चीज़ मुझे पर्सनली इम्पॉर्टेंट लगती है, प्राइमर को स्किन पर रब करने के बजाय जेंटली ब्लेंड करना बेटर होता है। आप इसे मेकअप से पहले यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको फेस के हाई पॉइंट्स पर एक्स्ट्रा ग्लो चाहिए तो वेरी स्मॉल अमाउंट को सेलेक्टेड एरियाज़ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो जी व्यूवर्स, अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। क्या ये वर्थ बाइंग है, क्या इसे हमें लेना चाहिए? तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा आपके साथ, क्योंकि मैं इसको यूज़ भी कर रही हूँ और मैं यूज़ करने के बाद ही मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ। तो अगर आपको नेचुरल मेकअप लुकिंग और ग्लो वाला मेकअप जो होता है फिनिशिंग, तो वो पसंद है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप किसी नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम लगाते हैं तो थोड़ा सा पहले टेस्ट पैच कर लें, फिर उसके बाद पूरी स्किन को अप्लाई करें। ओवरऑल अगर आपको सिंपल, फ्रेश और ग्लोइंग मेकअप लुक पसंद है तो स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर डेफिनेटली ट्राई करें। तो ये थी हमारी वीडियो आज की, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।